हेलो बच्चों, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? सो गाइस, मैं इंद्रजीत सिंह, राइट बच्चा जी, आपका अनअकैडमी सीबीएसई लाइव डेली पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एज यूजुअल पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी दिवाली फ्रॉम मी, राइट, एंड माय फैमिली, माय फर्स्ट फैमिली, माय सेकंड फैमिली एंड अकेडमी, राइट, टू यू एंड योर फैमिली, राइट। होप सो नहीं कहूंगा, लेकिन हर बार की तरह भगवान इस साल भी आपकी झोलियां खुशियों से भर दे। सो गाइज, यार आईपीएल के बारे में तो आप सब जानते ही हो यार। इंटरेक्टिव फिजिक्स लीग, इंटरेक्टिव फिजिक्स लीग क्या है ये? मतलब ये हमें सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। ये मैं पहले ही सेशंस में 2 सेशंस ऑलरेडी इसके हो चुके हैं, मैं बता चुका हूं किस तरीके से हेल्प करने वाली है वगैरह वगैरह। लॉट्स ऑफ थिंग्स यू आर अवेयर ऑफ, राइट? होप सो आई एम नॉट रॉन्ग। ओके बच्चा, सो इंटरेक्टिव फिजिक्स लीग, राइट बच्चा जी, एक रैंडम सीरीज है। रैंडम सीरीज में जो लोग नए हैं मैं उनको बता देता हूं। रैंडम सीरीज मतलब सिंपल सी चीज है, कोई भी चैप्टर में से कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा। बोर्ड का पेपर ऐसे ही डिजाइन होता है ना, बोर्ड का पेपर ऐसे ही डिजाइन होता है ना, कहीं से भी किस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएगा, राइट बच्चा जी। कोई भी चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाएगा, बस हमें उसको सॉल्व करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा? सारे चैप्टर्स हमारे दिमाग में सारे स्क्रोल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल, राइट? पक्का? चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। हाँ, हमारी एडिशन के हिसाब से सारे बच्चे जो इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, यहाँ सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस को मार्कअप करवा देंगे लाइक्स को प्रेस करके तुरंत 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 तुरंत, राइट? है ना, कहीं से भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अपनी नॉलेज को टेस्ट कीजिए फटाफट, राइट? जिन लोगों के लिए मैं नया हूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। माई सेल्फ इंद्रजीत सिंह, आप मुझे बुला सकते हो आईएएस भैया, हैविंग 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। हर बार मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजिक्स इनटू द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, राइट? एंड हर बार की तरह मैंने बताया है कि आई वाज रिसेंटली अवॉर्डेड एज द मोस्ट कंसिस्टेंट एजुकेटर एंड फॉर द ऑसम पेडागोजी बाय अनअकैडमी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, राइट बच्चा जी। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड अनअकैडमी। अगर गाइज आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लिंकअप में रहना चाहते हैं, राइट बच्चा जी, तो टेलीग्राम लिंक की कुछ इस तरीके से इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसमें 11th एंड 12th ग्रुप में जुड़ जाइए। इससे आप हमसे कर सकते हैं सीधी। और गाइज जिन लोगों ने, भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं करवाया है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इज लाइव इंद्रजीत इज लाइव, यू ऑल आर लाइव, फिजिक्स इज लाइव, राइट बच्चा जी। तुरंत इस कोड को प्रेस करके सब्सक्राइब करा लो, राइट बच्चा जी। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए ओके, सी 60 सेकेंड्स मिलेंगे हर बार की तरह, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट E and V respectively, which of the following is the correct? भाई 60 सेकेंड्स है आपके पास, ईमानदारी से जल्दी जल्दी जल्दी, एंड वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशंस फॉर दैट, राइट? वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशंस फॉर इट। कम ऑन गाइस, फास्ट एवरीवन। ओके, लेस देन 50 सेकंड्स रिमेनिंग। और कहा गाइस, भाई आज का टारगेट है आईपीएल के नाम पे, आज का टारगेट है भाई 200+ लाइक्स हो जानी चाहिए एवरीवन, सेशन खत्म होने से पहले, राइट एवरीवन? जल्दी 200+ लाइक्स हो जानी चाहिए, तुरंत 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 तुरंत। ओके ओके, लेस देन हाफ टाइम इज रिमेनिंग। कम ऑन गाइस, एक ही रिलेशन पे है यार, एक ही रिलेशन पे ये क्वेश्चन, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ओनली वन सिंगल रिलेशन एंड एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओनली वन सिंगल रिलेशन, राइट? चलिए 8 सेकेंड, 7 सेकेंड, 6, 5, 4, 3, 2, 1। किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बोला गया, लेट अस टेक एन एग्जांपल, दिस इज अ पॉइंट ए, राइट बच्चा जी। इसके बारे में बोला गया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E और V, सो E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल V बाई डेल R। इस रिलेशन की मदद से हमें, राइट बच्चा जी, आया ना, सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना है। मे बी सिंगल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, मे बी मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। इफ E इज नॉट इक्वल टू 0, पहला ऑप्शन, ये ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व होगा। अगर E नॉन जीरो है तो V cannot be 0, V cannot be 0।
यार अगर इस सिंपल सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं राइट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो इस रिलेशन से राइट बच्चा जी, ये रिलेशन से v कैन नॉट बी जीरो। चलिए कोई नहीं, सेकंड ऑप्शन, अगर v नॉट इक्वल टू जीरो है तो e कैन नॉट बी जीरो, ये गलत हो जाएगा भाई। अगर v नॉट इक्वल टू जीरो है राइट बच्चा जी, ठीक है ना, आया ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। अच्छा चलिए एक एक करके एनालाइज करते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, अगर v इज अ कांस्टेंट एंड नॉन जीरो e मस्ट बी जीरो, बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो e को जीरो होना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर जीरो होता है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना ही पड़ेगा। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं हमारे लिए फिलहाल बाकी सारी पॉसिबिलिटीज बनती है राइट बच्चा जी, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज बनती है, लेकिन थर्ड हमारे लिए नियरली एक्यूरेट आंसर है राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट को हमें एनालाइज करना पड़ता है राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं राइट। डिफरेंशिएशन हमें करना है, v कांस्टेंट है, नॉन जीरो है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो आएगा, वो डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। चलिए ओके, q नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चार्ज q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द स्फेरिकल रीजन, which of the following represents the electric field versus R, right? अच्छा यहां पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडक्टिंग स्फीयर। चलो मैंने आपको डिफाइन कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में डिफाइन नहीं है कंडक्टिंग स्फीयर है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। कम ऑन गाइस, 60 सेकंड यू आर हैविंग। चलिए जल्दी एवरीवन आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ है, रैपिडली सबके आंसर कमेंट बॉक्स में आना शुरू हो जाने चाहिए क्योंकि अभी आज इस सीरीज में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे दैट वुड बी योर व्हाट यू कैन से द काइंड ऑफ द रिवीजन सीरीज। फटाफट 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 शुरू हो जाएगा राइट। कम ऑन गाइस एवरीवन, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है, लेस देन हाफ टाइम इज रिमेनिंग। ओके नाइस नाइस यार, बहुत सिंपल सी चीज आई है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं राइट बच्चे जी। मैं कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा हूं राइट, कंडक्टिंग स्फीयर की हम बात कर रहे हैं राइट बच्चा जी। अब कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में सबको पता ही है कि इसका जो चार्ज होता है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में सबको पता ही है, इसका जो चार्ज होता है ऑब्वियसली वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है राइट। बिल्कुल सही कह रहा हूं, यस। इसका जो चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब अंदर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सर अगर केस, इफ इट इज अ केस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर, समझ में आ रहा है, अगर इट इज अ केस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज जीरो। अगर हम केस ले रहे हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, समझ में आ रहा है, दोनों में ग्राफ थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सरफेस में कॉमन रहती है दोनों केसेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस क्या हो जाएगा, के क्यू होल डिवाइडेड बाय व्हाट, के क्यू होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर राइट। एंड आउटसाइड क्या हो जाएगा, हम एक गॉसियन सरफेस अगर ले लेते हैं तो के क्यू होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा राइट, जब स्मॉल आर, मैं एक छोटा सा गॉसियन सरफेस ले लेता हूं तो हमें और आसानी होगी समझने में। अगर स्मॉल आर इज लेस देन आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है राइट बच्चा जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू आएगी, वो हो जाएगी के क्यू होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फिर धीरे 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 हाइपरबोलिक कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। तो कंडक्टिंग स्फीयर है तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, दिस वन राइट, समझ में आ रहा है। दिस इज फॉर द कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी मैं बता देता हूं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इनसाइड देखो यहां पे जीरो और ये इस तरीके से ग्राफ होता जाएगा राइट, एंड दैट इज के क्यू होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अंदर वाले रीजन में इट इज डायरेक्ट रिलेशन आता है, तो ये हम सीधा कर लिए, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है तो ग्राफ क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप, राइट। और यहां पे R इज इक्वल टू R और यहां से इस तरीके से डिक्रीज होता जाएगा हाइपरबोलिक फॉर्म में, राइट। तो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ये आंसर आ जाएगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ये आंसर आ जाएगा, राइट बच्चा जी। कंडक्टिंग के लिए नॉन कंडक्टिंग के लिए नहीं बोला था मैंने, दोनों के लिए बता दिया, राइट बच्चा जी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों काम लग सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, राइट। आपके सामने क्या दिया हुआ है, एक तरीके का अरेंजमेंट दिया हुआ है। द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स ड्यू टू द चार्जेस Q1 एंड Q2, दोनों के साइंस क्या है वो हमें बताना है। Q1 क्या है, Q2 क्या है, ये बताना है। बहुत सिंपल सी चीज है। कम ऑन गाइस, 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, जल्दी एवरीवन। चलिए जल्दी, सारे बच्चे प्रेजेंट है वो जवाब देने की ट्राई करेंगे। और गाइस यार सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस को मार्कअप करवा देंगे लाइक्स को प्रेस करके। भाई कोई कोई कंजूसी मत रखिएगा, सीधी सी बात है भाई, है ना, कोई भी कंजूसी मत रखिएगा। ओके चलिए बहुत बढ़िया गाइस, टाइम्स अप हो चुका है यार। इस फिगर को देख के ही हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है, इस फिगर को देख के ही हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है Q1 और Q2 के बीच में। यार Q1 और Q2 के बीच में पहले तो कुछ है नहीं। पहले तो आप ये देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, राइट। मतलब नेगेटिव चार्जेस होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां की तरफ आती है, अंदर की तरफ आती है। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां की तरफ आती है बेटा, अंदर की तरफ आती है। मतलब ये नेगेटिव चार्जेस होने की। अब देखो दोनों में से नेगेटिव दोनों हो सकते हैं या तो कोई भी एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट की तरफ जा रही है। मतलब ये दोनों नेगेटिव चार्ज है और बीच में कुछ नहीं है इनके, इसका मतलब दे आर रिपेलिंग ईच अदर। दैट इज द काइंड ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन देम, राइट। मतलब दोनों पॉजिटिव है, गलत। पॉजिटिव होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन होता, बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती, राइट। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में Q1 और Q2 के में किसी भी Q1 और Q2 के बीच में किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा परफेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी बोथ विल बी नेगेटिव एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, राइट। Charges, four charges Q, 2Q, 3Q and 4Q are placed at the corners of the ABCD. The direction of the electric field, center पे what will be the direction of the electric field? बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, बस यार वेक्टर के फॉर्म में प्लॉट करना है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढनी है, कोई ज्यादा चीज नहीं है, राइट। 60 सेकंड यू आर हैविंग, कम ऑन गाइस, आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स जल्दी। और बहुत सिंपल सी चीज है, ओके है ना। ये सीरीज यार मैंने आपके लिए स्टार्ट किया, अभी इलेक्ट्रोसिटिक्स चल रहा है, फिर थोड़ी देर में करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, फिर कैपेसिटर आ जाएगा, फिर मैग्नेटिज्म आ जाएगा, फिर शायद EMI भी आ जाए, फिर शायद AC भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। हमें इसी तरीके से सब्जेक्ट को परफेक्ट करना पड़ेगा। और मेरी हर एक मोटिव, मतलब मेरा हर एक जो अटेम्प्ट रहता है वो आप तक यही होता है कि भाई किस तरीके से बेहतरीन तरीके से मैं आप तक फिजिक्स पहुंचा सकूं। तो इस चीज का जरूर 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 ध्यान दीजिए। चलिए less than 20 seconds remaining, come on guys, answer into the comment box, very simple thing it is। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। ओके अब देखिए बहुत सिंपल है। Q, 2Q, 3Q, 4Q are placed at the corners of the ABCD, right? Q, 2Q, 3Q and 4Q are placed at the corners of the ABCD.
द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। बहुत सिंपल सी चीज है, देखो ये 4q है, 4q की तरफ से बाहर जाएगी, q है तो इसकी तरफ से भी बाहर जाएगी, 3q है तो इसकी तरफ से भी बाहर जाएगी, और यहां पे क्या है भाई 2q है तो इसकी तरफ से भी बाहर जाएगी। अब नेट क्या होगा, 2q एंड 4q काट के कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एज बिकॉज ऑफ 2q दे देगा, राइट। और ये q बाहर की तरफ और 3q इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज बिकॉज ऑफ 3q आ जाएगा। तो नेट क्या आ जाएगा, नेट इन दोनों का नेट, इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वुड बी कंप्लीटली इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वुड बी कंप्लीटली इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड मतलब क्या हो गया, डाउनवर्ड मतलब AD ऑप्शन आ सकता है, BC ऑप्शन आ सकता है। AD ऑप्शन तो है नहीं, BC अलोंग पूछा है ना हमें, अलोंग, परपेंडिकुलर नहीं पूछा है। परपेंडिकुलर होता तो AB ऑप्शन आता, लेकिन हमें अलोंग पूछा है, सो BC इज द परफेक्ट आंसर। क्या पूछा है बेटा, अलोंग पूछा है, सो BC इज द परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। An electric field in a space is given by, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेसिफिक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 3D फॉर्म में दी हुई है, ये 3D वेक्टर है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया 1 यूनिट थ्रू YZ प्लेन कितना होगा। फ्लक्स ढूंढना है थ्रू YZ प्लेन। कम ऑन गाइस, 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, जल्दी सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे दीजिएगा। आई वांट एवरीवन दोज हु आर वाचिंग लाइव टू आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स। बहुत ही सिंपल सा फ्लक्स का क्वेश्चन है, राइट, बहुत ही सिंपल सा फ्लक्स का क्वेश्चन है। क्लियर बेटा एवरीवन, ओके नाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस, हाँ यार सारे बच्चे जल्दी जल्दी तुरंत अपनी अटेंडेंस को मार्कअप करवा रहे ना यार, ध्यान रखिए कोई भी अटेंडेंस को मार्कअप करवाना भूले नहीं। चलिए लेस देन अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड्स रिमेनिंग। कम ऑन सारे बच्चे इसका जवाब देने की ट्राई करेंगे। चलिए तो बस देख लेते हैं, काफी बच्चों ने जवाब तो दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस इज गिवन एज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 3D फॉर्म में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 10 of I प्लस 3 of J प्लस 4 of K, 10 of I प्लस 3 of J प्लस 4 of K। अब हमें ये बोला गया है, हमें फ्लक्स दैट इज क्रॉसिंग थ्रू द YZ प्लेन, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। YZ प्लेन, राइट, एक सरफेस है YZ प्लेन पे इस तरीके से पड़ा हुआ है यार। ऊपर इसका एरिया कौन सी साइड आएगा, अगर मैं इसके एरिया की बात कर रहा हूं तो एरिया वेक्टर इसका पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, राइट। द एरिया वेक्टर विल बी पैरेलल टू x axis, right, it will be parallel to the x axis, right। तो इसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, फ्लक्स हो जाएगा E डॉट A। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी दी हुई है, दैट इज 10I 3J 4K, 10I प्लस 3J प्लस 4K। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में, अरे सॉरी, एरिया वेक्टर आपका कौन सी डायरेक्शन में, 1 यूनिट, बट इट इज पैरेलल टू दी x एक्सिस, सो इट वुड बी 1I। I डॉट J, अब देखो ये 10 हो जाएगा प्लस 3 J डॉट I प्लस 4 K डॉट I, तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब हमारा जो फ्लक्स आएगा दैट वुड बी द 10 यूनिट्स। ये हमारा परफेक्ट आंसर है, फ्लक्स आएगा 10 यूनिट्स एंड A ऑप्शन हमारा परफेक्ट आंसर है। क्लियर बेटा एवरीवन, सही है, एकदम परफेक्ट है, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एरिया वेक्टर को आइडेंटिफाई करना था और कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है। पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है, राइट। चलिए 60 सेकेंड यू आर हैविंग, कम ऑन, ध्यान से स्लोप पे ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा, तो आपका थोड़ा दिमाग ओपन होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट बच्चे एवरीवन, ओके ओके
और बताओ सारे बच्चे, कैसी चल रही है दिवाली वाली? बढ़िया बरोबर? कमेंट बॉक्स में लिख के तो बता दो यार, कैसी चल रही है बढ़िया दिवाली? ओके हाँ भाई, बैठ बैठ के थक गए एकदम। बढ़िया, चलिए ओके यार। इस क्वेश्चन की अप्रोच बहुत सिंपल है यार, ठीक है? टाइम अप हो चुका है, बहुत बढ़िया। राइट, इस क्वेश्चन की अप्रोच बहुत सिंपल है। राइट, इस क्वेश्चन की अप्रोच में क्या है, E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल वी बाई डेल आर, ये हमने फॉर्मूला गिनी है। राइट, एंड दैट इज, बस यहां तोड़का ये है, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ। राइट, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो यहां पे बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से देख लीजिएगा, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ। राइट, तो यहां पे क्या है, 10/2, तो स्लोप कितना हो जाएगा? यहां पे थीटा एक्यूट आएगा, मतलब इसकी जो स्लोप की वैल्यू है, राइट बच्चा जी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, दैट वुड बी पॉजिटिव ऑफ 5। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप होता है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है -5 वोल्ट पर मीटर। राइट, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव में बच्चा मार खा जाता है, ये नेगेटिव साइन भूल जाता है। राइट, तो ये -5 वोल्ट पर मीटर, एंड दैट इज द परफेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। टू रेजिस्टर्स ए एंड बी हैविंग रेजिस्टेंस आर ए आर बी। दो रेजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, चलो मैं प्लॉट करके बताता हूं। ये है आर ए रेजिस्टर और ये हो जाएगा आर बी रेजिस्टर। इनकी रेजिस्टिविटीज दी हुई है रो ए रो बी, ये पहला। अब रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन दिया हुआ है आर ए इज लेस देन आर बी। रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। राइट, तो बताइए रेजिस्टिविटीज के बीच का रिलेशन क्या आएगा? 60 seconds you are having, come on guys, answer into the comment box. चलिए कम ऑन गाइस, लेस देन हाफ टाइम इज रिमेनिंग। और हाँ यार, अटेंडेंस को मार्कअप करवाना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारा टारगेट क्या है? 200 प्लस लाइक्स। कम ऑन फास्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी, हमारा टारगेट है 200 प्लस लाइक्स गाइस, कम ऑन। ओके, बहुत सिंपल सा इंपॉर्टेंट चीज है, दो रेजिस्टर दिया हुआ है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है। राइट, रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर नहीं है। राइट बच्चा जी, देखो रेजिस्टिविटी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले तो टेम्परेचर और टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे कहीं भी टेम्परेचर का रिलेशन नहीं दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना? टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया है, सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया। हमें ढूंढनी रेजिस्टिविटी है, इसलिए मैं ज्योमेट्री की तरफ नहीं जा रहा हूं, वरना अगर मैं रेजिस्टेंस ढूंढना होता तो मैं ज्योमेट्री की तरफ जाता। हमें ढूंढनी रेजिस्टिविटी का रिलेशन है ना, राइट बच्चा जी? तो रेजिस्टिविटी तो सिर्फ टेम्परेचर और टाइप ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करती है। तो खाली रेजिस्टेंस का जो रिलेशन दिया हुआ है, आर ए इज लेस देन आर बी, दिस इज नॉट मच, this is not much, right, to
identify or to find out the relation between resistivities. This is a data insufficient thing. सिर्फ रेजिस्टेंस के दम पे हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन ही नहीं कर सकते. चलो मान लिया कि भाई कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है, रिलेशन ढूंढना है, लेकिन टेम्परेचर का रिलेशन हो तो पता चले ना. टेम्परेचर का भी रिलेशन नहीं है तो हम रेजिस्टिविटी के बारे में कैसे बताएंगे, राइट? तो यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा? गलत, ये भी गलत, ये भी गलत. द फोर्थ इज द परफेक्ट. क्लियर है? द फोर्थ इज द परफेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी में से क्वेश्चन आया है, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो नहीं बदलती जब रेजिस्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, राइट? और रेजिस्टर कनेक्टेड टू द बैटरी इज हीटेड ड्यू टू करंट. ओके, जो रेजिस्टर है बैटरी से कनेक्टेड सर्किट में, उसमें से करंट पास हो रहा है तो उसके आसपास थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है, राइट? तो उसकी वजह से इन चार में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी? ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा. 60 seconds you are having. Come on guys, answer into the comment box. चलिए बहुत बढ़िया गाइज. एक चीज हमेशा याद रखना, पहले तो हीटिंग की वजह से, राइट बच्चा जी, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट? लेकिन ये बहुत ही नेग्लिजिबल इंक्रीज होता है. समझ में आ रहा है? बहुत ही नेग्लिजिबल इंक्रीज होता है. हीटिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पक्की बात है, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल इंक्रीज होता है. तो इसकी वजह से ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन या फिर रेजिस्टिविटी, राइट बच्चा जी, या फिर देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर की रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंसी होती है. नेग्लिजिबल बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है. वैसे तो रेजिस्टेंस हजारों डिग्री सेंटीग्रेड करा दो तो 1-2 ओम वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, लेकिन नेग्लिजिबल है कुछ भी हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉइंट भी बदलेगी तो बदलेगी. उससे रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, उससे ड्रिफ्ट स्पीड भी बदलेगी. एक नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टर में, उनमें कोई फर्क नहीं आएगा. समझ में आ रहा है? क्योंकि वो कंडक्टर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कौन सा कंडक्टर है, और आपने जो सिलेक्ट किया है उसमें अचानक टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे, ये तो पॉसिबिलिटी है ही. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं. तो यहां पे डी हमारा परफेक्ट आंसर आएगा. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर AIEEE मैग्नेटिज्म में 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है. द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर सकता है? 60 seconds you are having. Come on guys, answer into the comment box जल्दी. ओके चलिए गाइस, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जवाब देने की ट्राई कर रहे हैं. ओके, लाइक लेस देन 15 seconds आर रिमेनिंग. कम ऑन गाइस, द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय. ओके सो गाइस, टाइम्स अप. एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने हर बार बताया है कि कोई चार्ज स्टेशनरी है,
राइट बच्चा जी, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है। कोई चार्ज अगर स्टेशनरी है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है, राइट। लेकिन कोई चार्ज अगर मूविंग है, राइट, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो, चाहे वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, चाहे वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, एक्सेलरेटेड मोशन हो, राइट, ठीक है ना। तो सेकंड केस में, पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होती है। सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? नॉन जीरो होती है। तो पहला तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है, सेकंड भाई और स्टेट ने एक एक्सपेरिमेंट भी ये भी किया था, उसमें भी हमें पता चला था कि यार कहीं ना कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपका बदलाव आता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, राइट, है ना। और एडी करंट का कुछ इस पे ही बेस्ड है, राइट। सो ए एंड बी बोथ आर द परफेक्ट आंसर। Two options are correct, A and B, the moving charge and the change in electric field. It means D is correct, right? D both of this दिया हुआ है, so that is the clear है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, किस तरीके से एंटर हो रहा है? पहले तो मैं ये बता दूं, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड दी गई है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया गया है वो क्या, एक तरीके की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज किस तरीके से घुस रहा है कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस हमें बता दिया है चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। और वो एक्सपीरियंस, वो रिजल्टेंट फोर्स कौन सी सिचुएशन में एक्सपीरियंस कर सकता है? ऐसी चार सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो बताइए क्या होगा हमारा आंसर। चलिए 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, कम ऑन गाइस, आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस को जरूर मार्कअप करवा दीजिएगा भाई। आज का टारगेट है 200 प्लस लाइक। तो भाई अभी तो पहले तुरंत जिन लोगों ने लाइक्स नहीं प्रेस किए, कम ऑन फटाफट तुरंत लाइक्स प्रेस करके बढ़ा दो जल्दी एवरीवन, राइट। एमपीपीएमटी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस द रिजल्टेंट फोर्स। पहले तो मैं मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन की बात कर देता हूं। सो क्यू एंड दैट इज बी क्रॉस बी। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, राइट, क्यू वी बी साइन थीटा, राइट बच्चा जी। तो यहां पे थीटा इज एन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। थीटा इज एन एंगल बिटवीन दी वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, राइट बच्चा जी, तो ही पॉसिबिलिटी है फोर्स लग सकता है। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो ही पॉसिबिलिटी है फोर्स लग सकता है। तो यहां पे सी गलत गलत गलत, सी इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? सी इज द परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे सी परफेक्ट आंसर आएगा। होप सो सबको पता चल गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर, राइट। A proton is moving along the positive z axis। चलिए हर बार की तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम प्लॉट कर लेते हैं, राइट राइट। ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये आपकी हो जाएगी वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। प्रोटॉन जा रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, इस तरीके से कुछ है। कहां की तरफ जा रहा है? पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है पॉजिटिव, सॉरी ये प्रोटॉन जा रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, ये वेलोसिटी हो गई। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो बताइए फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। कम ऑन गाइस, 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, एवरीवन आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स। ओके
चलिए गाइस, लेस देन अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड्स रिमेनिंग। बहुत सिंपल सा चीज है, राइट एंड थंब रूल लगाना है और आंसर आ जाएगा। राइट, वी क्रॉस बी, अभी हमने इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया, राइट बच्चा जी, उसमें मैंने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया था। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स? बस आपको कुछ नहीं करना, राइट एंड थंब रूल लगाना है। देखो राइट एंड थंब रूल में देखो फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। जो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो V से लेके B तक, V से शुरू करो B तक, कर्ल योर फिंगर्स। राइट, V से लेके B तक कर्ल योर फिंगर्स। थंब की डायरेक्शन कहां आएगी? ऊपर की तरफ। राइट, वही आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। राइट एंड थंब रूल, जहां V है, ये V पकड़ा, शुरू किया, B तक लेके गया, फोर्स कहां आ रहा है? ऊपर। ये शुरू किया, बी तक ले गया, ये शुरू किया, कर्ल योर फिंगर्स, अंगूठा कहां आ रहा है? थंब ऊपर की तरफ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना वी क्रॉस बी का। तो वेक्टर में ऑलरेडी आपने सीखा है किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट को ढूंढा जाता है और किस तरीके से उसकी मदद से फिजिकल क्वांटिटीज के डायरेक्शंस को ढूंढा जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे वी क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फोर्स। और ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऊपर की तरफ ही लगेगा। राइट, तो ये गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। वाई एक्सिस दैट इज अवर परफेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आया है कंप्यूटर स्क्रीन पर। अ मैग्नेटिक फील्ड डॉट 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 डॉट। चार ऑप्शन आए हैं आपके सामने, राइट बच्चा जी। एमपीपीईटी 1994, पंजाब पीएमटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। 60 seconds you are having. Okay, choose the correct option. Come on guys, everyone. ओके गाइस, लेस देन हाफ टाइम इज रिमेनिंग। कम ऑन, सारे बच्चे इसको जवाब देने की ट्राई करेंगे। चलिए, 5 सेकेंड्स, 4 सेकेंड, 3, 2, 1। यार मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कब एग्जर्ट करती है भाई? थोड़ा अब यहां पे हमें ये नहीं बताया गया है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है कि इंटरनल है। इंटरनल मतलब चार्ज खुद की वजह से जो देखो चार्ज के मूव करने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो उस पर कभी भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करती। वो उस पर कभी भी फोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। राइट, तो यहां पे मैं सिंपल सी चीज ये बता रहा हूं, राइट बच्चा जी, की ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स लग रहा है Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। मतलब यहां पे हम ऑलरेडी एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। राइट, हम ऑलरेडी किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं ऑन दी चार्ज पार्टिकल। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा जी? एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं ऑन दी चार्ज पार्टिकल। इट ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स, गलत। नेवर एक्सर्ट अ फोर्स, गलत। एक्सर्ट अ फोर्स, देखो यहाँ पे क्यू बी बी साइन थीटा होना चाहिए, मतलब भाई v का परपेंडिकुलर होना चाहिए b पे तो ही हंस लग सकता है। तो इट एक्सर्ट द फोर्स इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग, गलत। इफ एक्सर्ट्स द फोर्स इफ चार्ज इज मूविंग अक्रॉस, सही। राइट, तो यहां पे सी हमारा परफेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है बेटा? सी हमारा परफेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे, ऑलरेडी डिस्कस था। अरे यार सेम आ गया। चलिए, इसका तो जवाब फटाफट फटाफट दे देंगे। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इज 60 सेकेंड्स यू आर हैविंग। कम ऑन, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें बता दिया गया है, तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या कहना है? कम ऑन, 60 सेकेंड्स यू आर हैविंग, जल्दी।
ओके कम ऑन सारे बच्चे गाइस अपनी अटेंडेंस को जरूर मार्कअप करवा दीजिएगा, लाइक्स को प्रेस करके फटाफट फटाफट। यार कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, फटाफट फटाफट इसका आंसर देना, कुछ भी नहीं है राइट। एक ही क्वेश्चन पे हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं राइट बच्चा जी, एक ही इक्वेशन है, क्या है वो, एफ एम दैट इज इक्वल टू क्यू ऑफ वी क्रॉस बी, एफ एम दैट इज इक्वल टू क्यू ऑफ वी क्रॉस बी। सिंपल सी चीज है, अगर v परपेंडिकुलर टू b होगा तभी थीटा 90 डिग्री होगा, और तभी साइन ऑफ 90 की वैल्यू क्या आएगी 1। v perpendicular to the b right, theta 90 degree, sin is perpendicular to the 1। अगर v parallel to b होगा right, theta 0 degree, sin of 0 0। यहां पे ऑलवेज 0 गलत, नेवर 0 गलत, 0 if b and v are perpendicular गलत, 0 if b and v are parallel बिल्कुल सही right। so the d is the perfect answer, क्लियर है बेटा right, D is the perfect answer, क्लियर है। चलिए राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। The direction of the magnetic field lines of the forces produced by passing a direct current। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में राइट बच्चा, ये कौन सा लॉ आपको बताएगा। 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कम ऑन 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, जल्दी एवरीवन आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स। ओके, the direction of the magnetic field lines of the forces produced by passing the direct current in the conductor right। चलिए जल्दी सारे बच्चे जो प्रेजेंट है गाइस लाइक्स को प्रेस कर दीजिएगा एवरीवन राइट, तुरंत 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 जल्दी सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस को, आज का हमारा टारगेट है 200 प्लस लाइक एवरीवन, आज का हमारा टारगेट कितना है भाई 200 प्लस लाइक, तो सबको तुरंत तुरंत लाइक्स को प्रेस कर देता फटाफट यार, हाँ या ना। चलिए जल्दी, चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कोई दो राय नहीं। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग द करंट इनटू द कंडक्टर। देखो पहले मैं एक चीज ये बता दूं, मैक्सवेल लॉ जैसा डायरेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है, लेंज लॉ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है राइट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है। राइट एंड पाम रूल जैसी कोई भी टेक्निकल वर्डिंग नहीं है, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमारा मोस्ट एक्यूरेट रूल है राइट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये हमारा क्या है, मोस्ट एक्यूरेट रूल है राइट बच्चा जी। फ्लेमिंग्स जो लेफ्ट हैंड रूल है वो हमारा मोस्ट एक्यूरेट रूल है राइट बच्चा जी, इट इज अ मोस्ट एक्यूरेट रूल। ओके बच्चा जी, तो बी हमारा परफेक्ट आंसर रहेगा राइट, बी हमारा परफेक्ट आंसर रहेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम बताइए। अभी मैग्नेटिक फील्ड पे चल रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की तरफ जा रहे हैं, फिर मैग्नेटिज्म आएगा धीरे 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 राइट बच्चा जी, हाँ ना। कम ऑन 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, जल्दी बता दीजिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। चलिए गाइस, लेस देन हाफ टाइम इज रिमेनिंग, कम ऑन गाइस एवरीवन, हमें पता तो चलना चाहिए भाई हमारी तक फिजिक्स आप तक पहुंच रही है कि नहीं, आया ना। जिस दिन में पटाखे फोड़े हैं यार वो भी लाइक्स करना भूलना मत राइट बच्चा जी, आया ना एवरीवन, सारे बच्चे लाइक्स को प्रेस कर दीजिएगा राइट। चलिए बहुत बढ़िया,
ओके सो या द करेक्ट आंसर इज ओ स्टेट। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था सर्किट में मैग्नेटिक कंपास को कनेक्ट करने का, राइट। एक सर्किट में मैग्नेटिक कंपास और निडल को कनेक्ट करने का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, राइट बच्चा जी, आया ना, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में निडल आ जा रही थी, राइट। सो ओर्स्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज की जब सेपरेट एग्जामिनेशन हुआ करती थी 1999 में, तब ये पूछा गया क्वेश्चन है। अ करंट कैरिंग वायर इन द नेबरहुड दैट प्रोड्यूसेस व्हाट। एक वायर है दैट कैरीज द करंट, उसके नेबरहुड में कितना मतलब व्हाट इट प्रोड्यूसेस, राइट। 60 seconds you are having. Come on guys, answer into the comment box. सारे बच्चे जो प्रेजेंट है लाइव जो देख रहे हैं सबको बताया राइट बच्चा जी। इस क्वेश्चन का जरूर जवाब आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी। चलिए गाइस, लेस देन 17 seconds, अप्रोक्सीमेटली 15 seconds आर रिमेनिंग। कम ऑन गाइस एवरीवन, बहुत सिंपल सी चीज है, काफी बार हमने डिस्कस किया हुआ है, हमारे दिमाग में ये चीजें बैठ जानी चाहिए, राइट बच्चा जी, क्योंकि हम रिवीजन बहुत बार कर रहे हैं और मैंने तो आपको यार बहुत बार रिवीजन कराया, सच बता रहा हूँ, राइट। मैंने तो आपको बहुत बार रिवीजन कराया, राइट। चलिए, see the current carrying wire in the neighborhood that produces the current carrying wire in the neighborhood that produces, एक चीज हमेशा याद रखना, एक वायर जो करंट कैरी करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इनसाइड एंड पैरेलल, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इनसाइड एंड पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज आउटसाइड और नेबरहुड, राइट। परपेंडिकुलर एंड यू कैन से आउटसाइड और नेबरहुड। क्लियर है बेटा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ बनती है, राइट बच्चा जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा अंदर और पैरेलल होती है, समझ में आया। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो हमें कहां पूछा गया है, नेबरहुड में बोला गया है ना, नो फील्ड गलत, इलेक्ट्रिक फील्ड गलत, दोनों गलत, खाली मैग्नेटिक फील्ड हमारा सही आंसर रहेगा, राइट। खाली मैग्नेटिक फील्ड हमारा सही आंसर रहेगा। क्लियर है बेटा एवरीवन, ओनली द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज द परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। 60 सेकेंड यू आर हैविंग, कम ऑन। बायोट-सावर्ट्स लॉ बता दिया है, वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायोट-सावर्ट्स लॉ बता दीजिए जल्दी। द वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायोट-सावर्ट्स लॉ, कम ऑन। 60 सेकेंड यू आर हैविंग, जल्दी आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स। So 35 seconds approximately remaining. Come on guys. यार सिंपल सी चीज है, बायोट-सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्सा, राइट। उसकी इक्वेशन क्या आती है, B इज इक्वल टू म्यू 0 IDL क्रॉस R होल डिवाइडेड बाय 4 पाई R क्यूब। म्यू 0 IDL क्रॉस R होल डिवाइडेड बाय 4 पाई R क्यूब। तो यहां को देख के भाई हमें तो यही लग रहा है, क्या D इज द परफेक्ट आंसर। पहला गलत, दूसरा गलत,
ये भी गलत, डी इज अ परफेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, डी इज द परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। टू लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू द बार मैग्नेट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात कर रहे हैं भाई, बोल रहे हैं कुछ इंटरसेक्ट करती है नहीं करती है। 60 seconds you are having, come on guys, answer into the comment box jaldi। 60 seconds you are having, come on guys, fast answer into the comment box। चलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हम पहले ही देख चुके हैं, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें आपको पता है। इंटरसेक्ट करती है नहीं करती है, अगर करती है तो कहां करती है, नहीं करती है तो कहां नहीं करती, ये सारी चीजें आपको पता है, राइट एवरीवन। चलिए approximately 15 seconds remaining, come on guys, answer into the comment box jaldi। the two lines of forces due to the bar magnet कहां पे इंटरसेक्ट करती है भाई एवरीवन, राइट। ओके फोकस भाई, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, दे नेवर इंटरसेक्ट एट ऑल। क्यों? मान लो सपोज दे इंटरसेक्ट, तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, और ये डिफाइन करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन है। इंसान एक जगह पे खड़ा रहता है तो दो डायरेक्शन की तरफ देख सकता है, लेकिन एक ही जगह पे एक ही वक्त दो डायरेक्शन में जा तो नहीं सकता ना, राइट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऐसी हालत होती है, इसलिए दे नेवर इंटरसेक्ट एट ऑल। सो डी इज अ परफेक्ट। क्लियर है बेटा एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे थे। मैग्नेटिज्म, अब अर्थ मैग्नेटिज्म पे क्वेश्चन आया है जो करीबन जिप में 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। द मैग्नेटिज्म ऑफ अ मैग्नेट, इट इज ड्यू टू द स्पिन मोशन, द अर्थ, द प्रेशर ऑफ द बिग मैग्नेट और द कॉस्मिक रेज। 60 seconds आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट बच्चे एवरीवन, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है कम ऑन जल्दी जवाब दे दीजिएगा। ओके लेस देन 10 सेकंड गाइस, लाइक्स को जरूर प्रेस करके रहिएगा, अपनी अटेंडेंस को जरूर मार्कअप करवाइएगा जल्दी एवरीवन बच्चा। ओके लेस देन 3 सेकंड्स रिमेनिंग। ओके एंड द टाइम्स अप। बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, देखो बिग मैग्नेट इनसाइड द अर्थ, उसके प्रेशर की वजह से गलत है, प्रेशर वर्ड नहीं आना चाहिए था, राइट। प्रॉब्लम क्या है, अर्थ के कोर में, राइट बच्चा जी, बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट। ओके अगर अर्थ के कोर की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, इनटू द मोल्टन फॉर्म। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है अर्थ के रोटेशन के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन्स भी रोटेट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से द लार्ज अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एज बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इनटू द अर्थ ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ, राइट। सो यहां पे ए दैट वुड बी द परफेक्ट आंसर। क्लियर है, द ए दैट इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर बेटा एवरीवन। चलिए ओके चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द होल ऑफ द मेड एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में क्या करना है। चलिए 60 seconds you are having, come on guys, answer into the comment box।
चलिए, बहुत सिंपल सी चीज है राइट। एक मैग्नेट पे अगर देखो, मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, यहां से जाती है। लेकिन अगर आप एक सेंटर पे होल कर देते हो तो मैग्नेट, यार मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फॉर्म द क्लोज लूप, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ भी अंदर जाती है, समझ में? तो आप होल कर दोगे तो एक रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा जो उसकी पुल स्ट्रेंथ को कम करता जाएगा, राइट? इसलिए यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, चलिए, तो बहुत सिंपल सी चीज है गाइस, क्या बात है यार। ओके, तो ओके, टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस लिंक को एंटर कर दीजिए और 11th एंड 12th क्लास के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जल्दी, राइट? ओके, और सिंपल सी चीज मैं बता देता हूँ गाइस, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं बता देता हूँ। कंट्री के टॉप एजुकेटर्स ले रहे हैं लाइव क्लासेस, आप उनके साथ सीधा इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट बच्चा जी? लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड है, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस है, एंड द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। सी मोर देन 3 लाख पीपल हैव ऑलरेडी जॉइन द सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, तो आप भी तुरंत ज्वाइन कर लो, राइट? कुछ तो ऐसा है, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड आपको अपनी रैंक बताएगा, टेस्ट सीरीज आपको तुरंत बताएगा आपके कितनी प्रोग्रेस है, और हर चौथी क्लास लाइव डाउट क्लियरिंग होती है, राइट? तो इस चीज का जरूर गौर कीजिएगा। और सिंपल सी चीज सी, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, मेरे भी कोर्सेज चल रहे हैं, राइट? तो जुड़ जाइए। किस तरीके से जुड़ना है प्रोसीजर में बता देता हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर दीजिए, इसको इंस्टॉल कर दीजिए, सिलेक्ट कीजिए प्लस की कैटेगरी, सिलेक्ट कीजिए 11th एंड 12th और कर दीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते वक्त गाइस बहुत सिंपल सी चीज, आप ये याद रखिएगा, अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, राइट, तो आप 4 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द कोड इज लाइव। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आप 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, फुल फ्लेज तैयारी होगी 12th की एंड तक। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द कोड इज लाइव। एंड अगर आप 12th में हैं तो 1 ईयर एंड मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन योर एग्जामिनेशंस, राइट? इज लाइव, इंद्रजीत सर इज लाइव, यू ऑल आर लाइव, फिजिक्स इज लाइव, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? तो जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुरंत सब्सक्राइब करा लो। ये हमारे लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, राइट? तो उसको जरूर करा लीजिएगा एंड मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा विद #liveschooldaily। और गाइस सिंपल सी चीज है, ये हमारे सिस्टर चैनल्स है, नीट, जेईई, 9th and 10 and 11th and 12th, and it's all about let's crack it, ओके? तो ये मेरा कोड इज लाइव, राइट बच्चा जी? इसको प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब करा दीजिएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? चलिए गाइस, जाने का वक्त हो गया है। दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क। Bye bye, Sat Sri Akal and Namaste from my side, Bachcha ji, and again Happy Diwali and Happy New Year from my side to you all and your families, right? Bye everyone. Stay at home, stay safe.